अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जो है वो उसमें हम राउटर के बारे में देखेंगे, राउटर की कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने CCNA की जो है एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें हमने CCNA का पूरा कोर्स जो है वो कवर करना है। तो जो इस सीरीज़ को फॉलो करें उनको तो पता होगा कि हमने पहले जो है वो स्विच से स्टार्ट किया था। स्विच के जितने CCNA के लेवल के टॉपिक थे वो सारे हमने कवर किए। सारे टॉपिक जो है वो हमने प्रैक्टिकल करके देखिए, उनका प्रैक्टिकल जो है वो हमने कॉन्फ़िगरेशन की, उनकी स्विच पे लेयर 2 के स्विच भी हमने देखे और लेयर 3 के स्विच जो वो भी हमने डिस्कस किए, उन पे भी हमने जो है वो कॉन्फ़िगरेशन करके देखी। तो स्विच वाला टॉपिक जो है वो हमारा क्लोज हो चुका है। आज जो है वो हम राउटर करने जा रहे हैं, तो आज हम राउटर पे स्टार्ट करेंगे। तो राउटर का मैंने सिस्को का जो है वो एक सिमुलेशन जो है उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है, सिस्को वालों ने पैकेट ट्रेसर वो जो है वो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। तो इस पे जो है वो हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ से जो है वो हम राउटर सेलेक्ट करेंगे, कोई भी हम राउटर यहाँ से ले लेते हैं। ये 2811 का मॉडल मैंने ले लिया है। ये हम यहाँ पे राउटर ले लेते हैं। इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो पहले ये हमें जो ओवरव्यू दे रहा है सिस्को का, इस पर आप देखेंगे फिज़िकल में पहले ये सारा कुछ आ रहा है। ये जो है इसका होता है, यहाँ पे जो है वो हम अपने इंटरफेस लगाते हैं। ये क्योंकि ये चेंजेबल होते हैं, अगर हमने स्विच राउटर वगैरह लेना हो तो हम अपने मर्ज़ी से उसमें जो है वो मॉड्यूल्स ऐड करवा सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको जूम इन करके अगर दिखाता हूँ, अच्छा ये देखें, ये एक पावर सप्लाई लगी हुई है, ये इसमें पावर केबल लगी हुई है, ये ऑक्सिलरी पोर्ट है इसकी, ये कंसोल पोर्ट है इसकी। इसके अलावा ये जो है ये 4 डब्बे जो है यहाँ पे जो है वो हम अपनी मर्ज़ी के जो है वो मॉड्यूल्स ऐड करवा सकते हैं। तो हम ये देखें, ये साइड पे मॉड्यूल्स बने आ रहे हैं जो भी मार्केट में। तो हम जो मॉड्यूल्स यूज़ करेंगे वो ये वाला है वीक 2T, ये जो है वो हम यूज़ करेंगे। ये इसको हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे जो है वो छोड़ देंगे, ओके करेंगे। अच्छा, वो इसने नहीं लिया क्योंकि हमारा राउटर जो है वो इस टाइम ऑन है। तो अगर राउटर ऑन हो तो जारी बात है, अगर कोई भी पता हो कि हम सिस्टम वगैरह भी अगर यूज़ करते हैं तो वो जब चल रहे होते हैं उनको पावर यूज़ हो रही होती है, तो हम ना तो उसमें हार्ड डिस्क कोई लगाते हैं, ना हम उसकी रैम निकालते हैं। तो वो करने के लिए हमें पहले जो है वो राउटर को ऑफ करना पड़ेगा। ये देखें यहाँ पे ब्लू जो है वो निशान आ रहा है, तो इट्स मीन ये हमारा राउटर जो है वो ऑन है। तो इसको जो है वो हम पहले ऑफ़ करेंगे। ये देखें ये ऑफ़ हो गया है। तो अब इसको जो है वो यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके ये हमने यहाँ पे लगा दिया। इसको दोबारा जो है वो हम ऑन कर लेंगे। ये देखें ये हमारा जो है वो ऑन हो चुका हुआ है। अच्छा, हमने तो जो है वो करना है CLI पे मोड पे काम करना है। तो हम ये देखें अभी ये राउटर जो है वो ऑन हो रहा है। इसको जो है वो बड़ा कर लेते हैं। इसको जो है कर लेते हैं। जी, ये जो है वो CLI मोड हमने अपने ओपन ऑन कर लिया हुआ। तो ये यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन आ रही है इसको जो है हम नो करेंगे। अच्छा, ये देखें ये हम राउटर में जो है वो इंटरफेस में आ चुके हैं। यहाँ पे जो है वो हम लाइन मोड में हैं। यहाँ पे हम जाएंगे इनेबल मोड में जाएंगे। पहले यहाँ पे हम शो डेट कर लेते हैं। इसकी सारी बेसिक कमांड जो है वो वही है जो हमने राउटर में देखी थी। स्विच में जो हमने डिस्कस करी थी कि पहले लाइन कंसोल को कॉन्फ़िगर करना, लाइन VTY जो हम यूज़ करते हैं टैलेंट के लिए वो सारा करना। तो वो जो है वो कॉन्फ़िगरेशन हम देख लेते हैं जो हमने स्विच में की थी, उसको जो है वो रिपीट भी कर लेते हैं। और यहाँ पे हम इनेबल मोड में हम जो है वो कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करनी हो, अगर राउटर पे करनी हो, स्विच पे करनी हो या किसी भी इक्विपमेंट में करनी हो, तो वो हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन मोड में ही जाकर करते हैं। तो मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ चुका हूँ। तो पहले हम जो है वो लाइन कंसोल पे जो है वो पासवर्ड सेट कर लेते हैं। ये देखिए जैसा कि आप देखें है कि हम ये देखें राउटर को हमने लॉगिन किया है। यहाँ पे हमें से कोई भी वो पासवर्ड जो है वो नहीं पूछ रहा। तो हम पहले जो है वो लाइन पे पासवर्ड लगाते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हम देखेंगे लाइन कंसोल 0 और यहाँ पे हम पासवर्ड लगाएंगे 1 2 3। अच्छा, ये मैंने पासवर्ड लगा दिया। हम बैक आते हैं, एग्जिट करते हैं। अब ये देखें, ये हम जैसे ही मैं इंटर करता हूँ उसने हमसे पासवर्ड नहीं मांगा, हालांकि हमने अभी पासवर्ड जो है वो सेट किया है। तो उसकी क्या वजह है मैंने देखा, आपने ये देखा हमने किया लाइन कंसोल 0 पासवर्ड 1 2 3। ये हमने पासवर्ड लगा दिया। लाइन कंसोल हमने लिखा, पासवर्ड लगा दिया, लेकिन हमें यहाँ पे हमने
लॉगिन नहीं था लिखा। जैसे ही हम यहाँ पे लॉगिन लिखेंगे, ये लॉगिन हमने लिखा। अब हम एग्जिट करते हैं, वापस आएंगे। अब देखें जैसे ही हम इंटर करेंगे ये हमसे पासवर्ड मांग रहा है। 1 2 3 करके एग्जिट आएंगे, इनेबल में आएंगे, लेकिन इनेबल पे भी कोई पासवर्ड सेट नहीं सेट किया हुआ, तो हम इनेबल पे भी पासवर्ड जो है वो सेट कर लेते हैं। हम लिखेंगे इनेबल पासवर्ड 1 2 3। इनेबल का भी पासवर्ड जो है वो हमने 1 2 3 सेट कर दिया। दोबारा वापस आएंगे, एग्जिट करेंगे, ये हमसे पासवर्ड मांग रहा है 1 2 3। पासवर्ड हमने लाइन कंसोल का लगाया। अब हम आ गए हैं इसके लाइन मोड में, इनेबल करेंगे। इनेबल मोड में जाने के लिए भी जो हमसे पासवर्ड मांग रहा है, ये हम पासवर्ड लगाएंगे और ये हम इनेबल मोड में आ गए। यहाँ पे हम जाएंगे, अच्छा यहाँ पे हम शो करते हैं रनिंग। अच्छा जैसे ही हम यहाँ पे रनिंग में देखें, अगर यहाँ पे हमें ये देखें, ये हमें यहाँ पे बता भी रहा है कि लाइन कंसोल 0 पे हमने पासवर्ड 1 2 3 लगाया, वहाँ पे लॉगिन लिखा हुआ है, और लाइन VTY पे जो है वो अभी हमने कुछ भी नहीं लगाया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये देखें, ये हमें बता रहा है इनेबल का पासवर्ड। ये इनेबल का पासवर्ड जो है वो हमने 1 2 3 लिखा हुआ है। तो अभी हमने लाइन VTY पे कुछ भी नहीं किया, क्योंकि लाइन VTY जो है टैलेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, तो हम इस पर भी कन्फिगर करते हैं, टैलेंट कन्फिगर करते हैं। तो कन्फिगरेशन मोड में जाएंगे हम। अच्छा कन्फिगरेशन मोड में आ गए। यहाँ पे जो है वो कन्फिगर करने के लिए टैलेंट हम यूज़ करते हैं लाइन VTY 0 to 4, यानी कि हमने 4 से 5 लोगों को अगर हम एट अ टाइम दे सकते हैं कि जितने हम चाहते हैं कि इतने लोग जो है वो एट अ टाइम इसको टैलेंट कर सकें, उतनी हम यहाँ पे जो है वो पोर्ट सेलेक्ट कर लेंगे कि कितनी लाइंस के साथ जो कलेक्ट। मैंने 0 to 4 किया है, मतलब कि 5 लोग एट अ टाइम जो है वो इसको टैलेंट करते हैं। लाइन VTY, यहाँ पे हम लाइन VTY का पासवर्ड लगाएंगे। लाइन VTY पासवर्ड 1 2 3 लिख देते हैं, 1 2 3। ये लाइन VTY का पासवर्ड लगा दिया। इसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं लॉगिन लोकल। लॉगिन लोकल का मतलब मैंने आपको बताया था कि लोकल का मतलब ये है कि हम किसी लोकली इसको यूज़ करना चाहते हैं, कि इट्स मीन के कोई यूज़र हम जो है वो लॉगिन करवाना चाहते हैं, लेकिन हमने यूज़र तो कोई बनाया ही नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे हमने लॉगिन लोकल तो लिख लिया। अब जैसे ही हम लॉगिन लोकल करके इसको इंटर करके एग्जिट कर देंगे, लेकिन जब हम इसको दोबारा लॉगिन करेंगे तो वो हमसे यूज़र पूछेगा। तो यूज़र तो हमने बनाया ही कोई नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे यूज़र बनाने के लिए हम एग्जिट करके बाहर आएंगे कॉन्फ़िगरेशन मोड में। यहाँ पे हम बना लेते हैं यूज़र नेम हम बना लेते हैं अली के नाम से, पासवर्ड रख देते हैं उसका 1 2 3। तो ये हमने यूज़र जो है वो बना लिया है। इनेबल का पासवर्ड हमने ऑलरेडी लगाया हुआ है। अगर हम इसको इनेबल का पासवर्ड अच्छा ये बाद में हम देखते हैं। अच्छा हम यहाँ पे एग्जिट करते हैं। आप देखें जैसे ही हम राउटर से बाहर आए, हम इंटर करेंगे, वो हमसे वेरिफिकेशन मांग रहा है। 1 2 3 हमने लगा के इनेबल लाइन मोड में आए, इनेबल में आएंगे, 1 2 3 किया और हम इनेबल मोड में आ गए। लेकिन हमने यूज़र लॉगिन लोकल किया था कि वो हमसे यूज़र भी पूछे। वो हमने किया था कि जब कोई इसको टैलेंट करता है, टैलेंट करे तो फिर वो हमसे यूज़र पूछे। तो अगर हम यहाँ पे भी सेट करना हो कि हम जैसे ही यूज़र को राउटर को लॉगिन करें, हम इसमें आए तो वो हमसे यहाँ पे भी हमसे यूज़र पूछे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें करेंगे लाइन कंसोल जो है वो हम 0, पासवर्ड उसका हमने लिखा हुआ है। लॉगिन हम यहाँ पे करेंगे लोकल, यहाँ पे भी हम लॉगिन लोकल लिखेंगे। तो उसके बाद हम देखें ये हमसे पूछ रहा है। हमने यूज़र जो है वो बनाया था अली, पासवर्ड 1 2 3 उसका, ये हम लाइन मोड में आ गए। अब हम यहाँ पे इनेबल जो हमें इनेबल मोड में जाना है, उसका भी हमने पासवर्ड लिखा हुआ था। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन हमने की। ये देखिए इनेबल का पासवर्ड जो है वो हमें बता रहा है कि इनेबल का पासवर्ड जो है वो 1 2 3 है। इट्स मीन कि ये कोई भी जो है वो चेक कर सकता है कि हमने इनेबल का पासवर्ड जो है वो क्या रखा हुआ है। तो अगर बिलफर्ज हम शो रनिंग करते हैं, हमारे पास कोई बैठा हुआ है, वो तो फ़ौरन देख लेगा कि इन्होंने इनेबल का पासवर्ड क्या रखा हुआ है। तो इसके बचने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे। हम इनेबल का हमने यहाँ पे लिखा था पासवर्ड, लेकिन हम पासवर्ड नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे इनेबल सीक्रेट। हम सीक्रेट क्या रखते हैं, 1 2 3 ही रखते हैं अगर बिलफर्ज।
तो ये अच्छा ये बता रहा है कि यही जो है वो पासवर्ड भी यही है कि तो सीक्रेट हम सेम नहीं रख सकते। इनेबल करते हैं और सीक्रेट हम रख लेते हैं इसका 789 रख लेते हैं भैया। 789 हमने सीक्रेट रख लिया। हम इसको इनेबल करेंगे, वापस आएंगे, एग्जिट करते हैं यहाँ पे। अच्छा ये हमसे यूज़र पूछ रहा है, अली हमारा यूज़र था, पासवर्ड 1 2 3 हमने लगाया इसका। लाइन मोड में आई, इनेबल में ये 1 2 3। अगर मैंने इसका जो है वो पासवर्ड लिखा है कि 1 2 3 इसका पासवर्ड था। जैसे मैं इंटर करूँगा वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि पासवर्ड जो है वो उसकी प्रायोरिटी कम होती है और सीक्रेट की प्रायोरिटी जो है वो ज़्यादा होती है। तो हमने जो है वो दोनों लगाए हुए हैं, हमने पासवर्ड भी लगाया है और सीक्रेट भी लगाया है, लेकिन हमसे जो है वो पासवर्ड की जो है वो प्रायोरिटी कम होती है, सीक्रेट की हाई होती है, इसलिए वो पासवर्ड जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो हमसे सीक्रेट मांग रहा है। और सीक्रेट के हमने लगाया था 789। जैसे ही मैंने 7 8 लगाई लगा के इंटर किया तो वो उसने एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा अब हम यहाँ पे करते हैं शो रनिंग। अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पासवर्ड जो है वो नीचे आ रहा है और सीक्रेट जो है वो ज़्यादा आ रहा है, ऊपर आ रहा है। तो ये देखिए पासवर्ड जो है वो हमने अगर बिलफर से लगाया तो ये शो हो रहा है कि हमने 1 2 3 पासवर्ड लगाया है, लेकिन सीक्रेट जो है वो हमने 789 लगाया है। तो लेकिन ये वो यहाँ पे इसको जो है वो डीकोड करके हमें दिखा रहा है। तो इट्स मीन सीक्रेट जो है वो ज़्यादा सिक्योर है, तो इसको डीकोड भी नहीं कोई कर सकता। ये जो है वो अगर हम रनिंग करके चेक भी करते हैं कि हमने क्या लगाया हुआ है, तो अगर हमारे पास कोई शख्स बैठा उसे पता भी नहीं चलेगा कि सीक्रेट में इन्होंने कौन सा पासवर्ड जो है वो लगाया हुआ है। अच्छा इसके लिए हम अगर नीचे आए तो ये देखें, ये यूज़र हमने एक बनाया था, यूज़र नेम अली, और उसका पासवर्ड जो है वो हमने लाइन कंसोल पे क्या लगाया हुआ है 1 2 3 इसका। और हमने क्या किया हुआ है यहाँ पे, ये देख लाइन कंसोल, ये लाइन कंसोल बता रहा है कि लाइन कंसोल पे पासवर्ड 1 2 3 और लॉगिन लोकल किया हुआ है। ये लाइन BTY भी हमें बता रहा है कि आपने लाइन BTY 0 2 4 है, पासवर्ड उसका जो है वो 1 2 3 है, तो लॉगिन लोकल है, मतलब कि यूज़र के साथ ये लॉगिन होगा। अच्छा अगर हमने इसको SSH के साथ कॉन्फ़िगर करना हो, SSH मतलब होता है सिक्योर शेल के साथ कि जो है वो इसको कोई हैक ना कर सके, हमारी जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो एक सीक्रेट की तरह शेयर हो, तो वो जो है वो सेट अगर करते हैं तो वो कंसोल लाइन BTY ये पासवर्ड जो है वो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर हम SSH जो है वो कॉन्फ़िगर कर देते हैं तो वो लाइन कंसोल BTY ये इनके पासवर्ड जो है वो नहीं लेगा, वो फिर जो है वो हमारे SSH जो होगा। तो वो कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, हम कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन SSH करने के लिए लाइन इफ IP, यहाँ पे हम लिखेंगे IP डोमेन नेम, IP डोमेन नेम, यहाँ पे हम अपनी डोमेन का कोई भी नाम रखेंगे, training.com रख लेते हैं, या अकेला ट्रेनिंग आप रख लें, या कोई भी अगर आप नाम रखना चाहें तो वो आप यहाँ पे IP डोमेन नेम का आप जो है वो नाम रखेंगे। ये मैंने नाम रख लिया। अच्छा इसके बाद जो है वो राउटर की जो है वो हमने नेम जो है वो चेंज करना होता है। अगर हम राउटर पे SSH सिक्योर जो है वो शेल कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो हमें राउटर का नाम जो है वो चेंज करना पड़ेगा। अगर हम स्विच पे कर रहे हैं तो हमें स्विच का जो है वो नाम चेंज करना पड़ेगा। अगर जैसे ये राउटर पे काम कर रहे हैं तो इसका नाम जो है वो राउटर आ रहा है, जैसे बआसानी कोई भी जो है वो समझ सकता है कि यार राउटर है, तो हम इसे पहले जो है वो इसका नाम चेंज करना पड़ेगा। तो नाम चेंज करने के लिए कमांड जो है वो है होस्ट नेम हम बिलफर्ज रख लेते हैं R1। ये मैंने जो है हमने इसका जो है वो नाम चेंज कर दिया। जैसे ही हमने किया तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो इसका नाम चेंज हो गया। अच्छा इसके अलावा हमें करना है क्रिप्टो की जनरेट RSA। अच्छा ये हमारी की जो है ये जितनी स्ट्रॉन्ग होगी हमारी जो है वो सिक्योरिटी उतनी ज़्यादा हाई होगी। तो वो पूछ रहा है कि आपने 512 बाइट्स की करनी है या इससे ज़्यादा आपकी करनी है, तो मैं 512 की रहने देता हूँ, तो वो ओके मांग रहा है। ये जो है वो हमने ये देखें, ये है जो है वो हमारा सिक्योर शेल जो है RSA की जो है वो जनरेट होगी हुई है। अच्छा इसके अलावा क्या करना है, ये काम करने के बाद हम करेंगे लाइन BTY 0 2 3 ले लेते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH। ये हमने जो है वो लॉगिन लोकल। अच्छा ये जो है वो हमने कॉन्फ़िगर किया। इसके क्या होगा,
कोई भी जब हमसे टैलेंट करता है तो उसकी जो है अगर बीच में हमारे कोई स्नेपर जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन कम्युनिकेशन जो है वो कैच कर रहा है या हमारे नेटवर्क में आ रहा है, हमारी कम्युनिकेशन जो है वो उसको चोरी करने की कोशिश कर रहा है, तो वो जो है वो उसे पॉसिबल नहीं हो सकेगी, क्योंकि इसके लिए जो है वो आईपी डोमेन नेम जो है वो ज़रूरी होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हम कहते हैं शो आईपी SSH। अच्छा, SSH के बारे में बता रहा है कि इनेबल है, वर्जन 1.5 है, ऑथेंटिकेशन टाइम आउट, ये जो है सारा बता रहा है हमें। शो करते हैं SSH के आगे ये कमांड जो है वो इतनी है। अच्छा, ये सिक्योर शेल जो है ये बेसिकली यूज़ होती है टैलेंट के लिए, कि अगर टैलेंट के थ्रू हमारे जो भी यूज़र जो है वो हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, हमारी कम्युनिकेशन जो है वो किसी थर्ड पर्सन के पास जो है वो ना जा सके। यहाँ पे हम करते हैं शो रनिंग। अच्छा, ये देखें यहाँ पे हमें बता रहा है कि हमने आईपी SSH जो है वो इनेबल किया हुआ है और हमारी डोमेन जो है उसका ये नाम है। अच्छा, SSH करने के लिए पहले हम जो है वो हम अपनी डोमेन क्रिएट करते हैं। नहीं, सबसे पहले हम अपना नाम चेंज करेंगे, राउटर है राउटर का चेंज करेंगे, स्विच है स्विच का चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद हम आईपी डोमेन अपनी एक डोमेन का जो है वो नेम सेट करते हैं। नेम सेट करने के बाद फिर एक की जो है वो हम जनरेट करते हैं और उसके बाद टैलेंट में जाके वो हमें उसके लाइन वीटीआई में हम बताते हैं कि आपने जो टैलेंट करना है वो SSH के थ्रू करना है। अब जो कोई भी पर्सन जो है वो इसको टैलेंट करेगा, टैलेंट करने के लिए जो है वो उसके जो है वो हमारी डोमेन पता होना चाहिए। यूज़र नेम पासवर्ड जो है वो तो यूज़र का होगा, उसके अलावा भी इसको जो है वो हमारी डोमेन का जो है वो पता होना चाहिए और हमारी की जो है वो भी इसे पता होनी चाहिए, फिर वो जो है वो हमारे साथ जो है वो टैलेंट कर सकता है, हमारे राउटर को जो है वो असेस कर सकेगा। अच्छा, इसके अलावा जो है हमने क्या किया हुआ है। अच्छा, ये राउटर है, इसके साथ जो है वो हम एक फर्ज अगर सिस्टम जो है वो कॉन्फ़िगर करते हैं, ये जो है वो मैंने 2 सिस्टम जो है वो इसके साथ अगर कॉन्फ़िगर किए हैं तो ये इनको जो है वो हम आईपी दे लेते हैं। डेस्कटॉप में जाके जो है इनको आईपी दे लेते हैं 192. अच्छा, इनको जो है वो हम आईपी अभी रहने देते हैं, इनको जो है वायर के साथ कनेक्ट करते हैं आपस में। 01 के साथ जो है वो इसको कनेक्ट कर लिया। ये जो है स्विच में तो हमने देखा था कि हम कोई भी स्विच अगर पीसी वगैरह अटैच करते हैं तो हम केबल लगाते हैं, वो सिंपली अप हो जाता है, लेकिन राउटर में ऐसा नहीं होता। राउटर में अप करने के लिए जो है वो हम यूज़ करते हैं, हमें अगर हम सिस्टम वगैरह कुछ लगाते हैं या स्विच वगैरह कुछ भी लगाते हैं तो हमें उनको जो है वो एक आईपी जो है वो असाइन करना पड़ता है। जब तक हम आईपी असाइन नहीं करेंगे, पोर्ट को अप नहीं करेंगे, तब तक जो है वो उनकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपस में नहीं हो सकेगी। लेकिन स्विच जो है वो सिंपल प्लग एंड प्ले हमने यूज़ किया था। अच्छा, आपने देखा है यहाँ पे इसकी पोर्ट्स जो हैं वो आ रही होंगी, मैं अगर आपको दिखाऊँ, ये केबल उतार के अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊँ, ये देखें यहाँ पे हमसे मांग रहा है 2 फास्ट इथरनेट आ रही हैं। इसका मतलब है कि फास्ट इथरनेट के हम 2 स्विच वगैरह या 2 सिस्टम वगैरह अटैच कर सकते हैं। और सीरियल पोर्ट जो होते हैं, सीरियल पोर्ट जो है हम यूज़ करते हैं राउटर टू राउटर कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। मगर अगर हमने एक राउटर को दूसरे राउटर के साथ कनेक्ट करना हो तो हम सीरियल केबल यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमने राउटर को स्विच या पीसी के साथ कनेक्ट करना हो तो हम फास्ट इथरनेट केबल जो है वो यूज़ करते हैं। तो मैं जो है क्योंकि राउटर को स्विच के साथ जोड़ रहा हूँ पीसी के साथ, इसलिए जो है वो हम फास्ट इथरनेट यूज़ करेंगे। फास्ट इथरनेट 0 के साथ हमने लगाया है। यहाँ पे हम कहते हैं शो, यहाँ पे अगर हम देखें शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये हमें बता रहा है कि हमारे साथ जो है वो 2 फास्ट इथरनेट के कनेक्टेड हैं और 2 जो है वो सीरियल हैं, एक वीलैन है। अच्छा, ये हमने एक पीसी जो है वो कनेक्ट तो किया हुआ, लेकिन वो जो है वो डाउन जा रहा है 01, ये देखें। तो इसको अप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 जो है वो सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसको जो है वो IP एड्रेस असाइन करेंगे, IP एड्रेस 192.168.1.10। अच्छा, हमने सबनेट नहीं दिया। सबनेट क्या होता है, क्योंकि हमने C क्लास का जो है वो एड्रेस असाइन किया है, तो यहाँ पे C क्लास का जो है वो हम सबनेट लिखेंगे 255.255.0।
ये हमने लिखा दी। लेकिन अभी भी जो है वो ये पोर्ट जो है वो अप नहीं होगी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो पोर्ट्स होती हैं वो शट डाउन मोड में होती हैं। तो इनको तो जो है वो अप करने के लिए हम लिखेंगे नो शट डाउन। आप देखें जैसे ही हमने नो शट डाउन किया पोर्ट जो है वो हमारी अप हो चुकी है। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं शो IP इंटरफेस ब्रीफ। ये देखें अब हम जो है वो पोर्ट बता रहा है हमें कि फास्ट इथरनेट एक पोर्ट है। ये आपने इसको जो IP दिया हुआ है, ठीक है, और मैनुअली हमने इसको सारा कुछ किया है। ओके, उसकी कॉन्फ़िगरेशन है और ये देखें ये पोर्ट जो है वो हमारी अप हो चुकी है, ये हमें बता रहा है। तो ये इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है। राउटर जो है वो हम प्रोटोकॉल्स वगैरह यूज़ जो है करते हैं एक राउटर को दूसरे राउटर के साथ कनेक्ट करने के लिए, अपने नेटवर्क को ज़्यादा बड़ा करने के लिए, वसी करने के लिए, हैंडल करने के लिए जो है वो हम राउटर टू राउटर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। लेकिन आज की वीडियो जो है वो हमने उसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन देखी कि बेसिक जो है उसका पासवर्ड सेट करना, एक यूज़र क्रिएट करना, या अगर हम कोई भी PC कनेक्ट करते हैं तो उसकी कोड को जो है वो आप कैसे करते हैं, टैलेंट कैसे करते हैं, SSH कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम इसकी जो है वो प्रोटोकॉल्स वगैरह देखेंगे, प्रोटोकॉल्स कॉन्फ़िगर करना देखेंगे कि राउटर पे कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं, उनको जो है वो हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं।